नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके हम महाभारत का पाठ करने जा रहे हैं। आज ये महाभारत वन पर्व का पाठ गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक से है। हम लोग 228वां अध्याय भी पाठ करना आरंभ करेंगे और उसमें वर्णन है कि उनके पार्षद कौन कौन थे स्कंद के। अब बताते हैं मार्कंडेय जी, युधिष्ठिर, अब तुम स्कंद के भयंकर पार्षदों का वर्णन सुनो जो देखने में बड़े अद्भुत है। वज्र का प्रहार होने से स्कंद के शरीर में वहां बहुत से कुमार ग्रह उत्पन्न हुए। वे क्रूर स्वभाव वाले कुमार ग्रह नवजात तथा गर्भस्थ शिशुओं को भी हर ले जाते थे। इंद्र के वज्र प्रहार से स्कंद के शरीर में वहां अत्यंत बलशालिनी कन्याएं भी उत्पन्न हुई। पूर्वोक्त कुमार ग्रहों ने स्कंद को अपना पिता माना। भगवत स्कंद के बकरे के समान मुख धारण करके समस्त कन्यागणों और अपने पुत्रों से घिरकर मातृकाओं के देखते देखते युद्ध में अपने पक्ष की रक्षा करते। इसलिए भूतल के मनुष्य स्कंद को कुमार ग्रहों का पिता कहते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों में पुत्रवान और पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य अग्नि स्वरूप रुद्र और स्वाहा स्वरूप बलवती उमा की सदा आराधना करते हैं। अब यहाँ पर पहली बार ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है कि शिव जी प्रवेश कर गए अग्निदेव में और इस तरह से शिव जी के भी पुत्र कहलाए कार्तिकेय। इसका आगे और भी अधिक वर्णन मिलेगा। तप नाम की अग्नि ने जिन कन्याओं को जन्म दिया वे सब स्कंद के पास आईं और पूछने लगी कि हम क्या करें। कुमारियां बोली, हम सब लोग संपूर्ण जगत की श्रेष्ठ माताएं हैं। आपकी कृपा से हम सदा पूजनीय मानी जाएं, यही हमारा प्रिय मनोरथ है। इन्हीं को हम लोग मातृका कहते हैं, मातृका। आप इसे पूर्ण कीजिए। तब उदार बुद्धि स्कंद ने बार बार, बहुत अच्छा, तुम लोग पृथक पृथक पूजनीय माता मानी जाओगी और तुम्हारे दो भेद होंगे, एक शिवा और एक अशिवा। तदंतर स्कंद को अपना पुत्र मानकर, क्या नाम बताया? शिवा और अशिवा। अशिवा, व्हाट इज अशिवा? अशिवा, जो शिवा नहीं है वही अशिवा है। ओके। स्कंद को अपना पुत्र मानकर मातृकाएं वहां से विदा हो गईं। तो महर्षि भगवान स्कंद की कृपा से शिशु नाम का एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ मातृकाओं को, जो अत्यंत दारुण और भयंकर था। उसकी आंखें रक्तवर्ण की थी। स्कंद का छठा मुख छागमय है, यह जान लो। वह 6 सिरों के बीच में स्थित है। मातृकाएं सदा उसी का पूजन करती हैं। स्कंद के 6 मस्तकों में वही सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है।
जिसमें दिव्य शक्ति का प्रयोग किया था। उन्होंने दिव्य शक्ति का प्रयोग किया था, इसलिए उसका नाम भद्रशाख हुआ। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विविध आकार वाली परिषदों की सृष्टि हुई और षष्ठी को वहां अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। इस तरह से वन पर्व के 228वां अध्याय हम लोगों ने पूरा किया। और इसके बाद अगले अध्याय में वार्तालाप 229 अध्याय में वार्तालाप का वर्णन है जो इंद्र के साथ हुआ। तो मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर स्कंद सोने का कवच, सोने की माला, सोने की कंगली से सुशोभित मुकुट धारण किए हुए सुंदर आसन पर बैठे थे। उनके नेत्रों से सुवर्ण की सी ज्योति छटक रही थी। उनके शरीर से महान तेज पुंज प्रकट हो रहा था। उनके लाल रंग के वस्त्र से उन्होंने लाल रंग के वस्त्र से अपने अंगों को आच्छादित कर रखा था। उनके दांत बड़े तीखे और उनकी आकृति मन को लुभाने वाली थी। वे समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तीनों लोकों के लिए अत्यंत प्रिय थे। तदंतर वर देने में समर्थ, शौर्य संपन्न, युवा अवस्था से सुशोभित, सुंदर कुंडलों से अलंकृत कुमार कार्तिकेय का कमल के समान कांति वाली मूर्तिमती शोभा ने स्वयं ही सेवन किया। मूर्तिमती शोभा से सेवित हो वहां बैठे हुए महायशस्वी सुंदर कुमार को उस समय सब प्राणी पूर्णमासी के चंद्रमा के समान दिखाई देते थे। महामना ब्राह्मणों ने महाबली स्कंद की पूजा की। सब महर्षियों ने वहां आकर उनका स्तवन किया। और किस तरह से स्तवन किया? ऋषि लोग बोले, हे हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ, ये सोने का रंग था उनका, इसलिए उनको हिरण्यगर्भ करके उन्होंने बुलाया। तुम्हारा कल्याण हो, तुम समस्त जग के लिए कल्याणकारी बनो। तुम्हारे पैदा हुए अभी 6 रातें ही बीती होंगी, 6 दिन के अंदर सारा ये हो गया काम। कितनी तेजी के साथ वो बढ़े थे, आप इसका अनुमान लगाइए। इतने में ही तुमने समस्त लोगों को अपने वश में कर लिया। सुरश्रेष्ठ, फिर तुम्ही ने इन सब लोगों को अभय दान भी दिया। अतः आज से तुम इंद्र होकर रहो और तीनों लोगों के भय का निवारण करो। अब स्कंद बोले, हे तपोधनो, इंद्र इस पद पर रहकर संपूर्ण लोगों के लिए क्या करते हैं तथा वे देवेश्वर सदा समस्त देवताओं की किस प्रकार रक्षा करते हैं? ऋषियों ने कहा, देवराज इंद्र संतुष्ट होने पर भी संपूर्ण प्राणियों को बल, तेज, संतान, सुख की प्राप्ति करवाते हैं और उनके समस्त कामनाएं पूर्ण करते हैं। वे दुष्टों का संहार करते और उत्तम व्रत का पालन करने वाले सत्पुरुषों को जीवन दान देते हैं। बल नामक दैत्य का विनाश करने वाले इंद्र सभी प्राणियों को आवश्यक कार्यों में लगने का आशीर्वाद देते हैं, आदेश देते हैं। सूर्य के अभाव में वे स्वयं ही सूर्य होते हैं। चंद्रमा के न रहने पर स्वयं चंद्रमा बनकर उनका कार्य संपादन करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे ही अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल का स्वरूप धारण कर लेते हैं। यह सब काम इंद्र का है। इंद्र में अपरिमित बल होता। वीर, तुम भी श्रेष्ठ और बलवान हो, अतः तुम ही हमारे इंद्र हो जाओ। ऐसा उन्होंने प्रार्थना किया ऋषियों ने। शुक्र बोले, अब इंद्र ने कहा, महाबाहो, तुम ही इंद्र बनो और हम तुमको सब सुख पहुंचाएंगे। सज्जन शिरोमणि, तुम इस पद के लिए सर्वथा योग्य हो, अतः आज से ही इस पद पर अपना अभिषेक करवा लो। अब इंद्र बोले,
स्कंद से कि आप इंद्र हो जाओ, मैं अब इंद्र नहीं होऊंगा, उनको तो हरा दिया उन्होंने। तो इसको हम लोग इसी रोचक स्थल पर आ गए हैं। अब यहाँ पर इसी को रोक देंगे और आरती का पाठ करेंगे।